हर दुखी इंसान को लगता है कि उसके दुख सबसे अधिक हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम दूसरों के जीवन में झांकें तो हम देखेंगे कि हमारे दुख उनसे कितने कम हैं। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। अगर जीवन में दुख है तो सुख भी अवश्य आएंगे, परंतु महत्वपूर्ण ये है कि हम दुखों का सामना किस प्रकार से करते हैं। जो इंसान दुखों को चुनौतियों की तरह स्वीकार करता है और संकट में भी अपने धर्म पर अडिग रहता है, वही इंसान सही मायने में समाज का उद्धार कर सकता है। यही समझाने के लिए मैं आपको महाभारत से कृष्ण और कर्ण का संवाद सुनाती हूँ। जब कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास भी असफल हो गया और ये तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। तब एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म की वास्तविकता से अवगत करवाया और उसे दुर्योधन का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में युद्ध करने को कहा। कृष्ण से अपने कुंती पुत्र होने की वास्तविकता को जानकर कर्ण बहुत दुखी और विचलित होकर कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, मेरी माता ने खेल खेल में मुझे सूर्य देव से मांग लिया और जन्म लेते ही मुझे त्याग दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में मैं अवैध था। ये क्या मेरा दोष था वासुदेव? मैं एक राजकुमार था, किंतु मैंने अपना सारा जीवन उन सभी सुख सुविधाओं के बिना एक दरिद्र की भांति बिताया। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय ना था, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था वासुदेव? अपने आप को सिद्ध करने के लिए मुझे गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं क्षत्रिय हूँ, और मैंने सत्य कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, क्योंकि उस समय तक मुझे अपने जन्म का ज्ञान नहीं था। किंतु फिर भी उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त वो विद्या मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि उनकी नज़र में मैं क्षत्रिय था। रंगभूमि में मुझे मेरी जाति के कारण अर्जुन से युद्ध करने से रोक दिया गया। पूरे हस्तिनापुर के समक्ष मुझे लज्जित किया गया। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे पूरे समाज के सामने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। क्या इस कुल में जन्म लेना या ना लेना मेरे स्वयं का चुनाव था वासुदेव? एक बार जब मैं अपनी धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब संयोगवश मेरा एक तीर बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफ़ी मांगने के बावजूद बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया कि ऐसी असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया, इसमें मेरा क्या अपराध था? अपने जीवन में मुझे जो भी मान सम्मान मिला, वो सब दुर्योधन ने ही मुझे दिया। तो उसके साथ और उसके लिए युद्ध लड़कर आखिर मैं कहाँ गलत हूँ वासुदेव? कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कदाचित तुम्हारे साथ बुरा हुआ, किंतु मेरी कहानी तुमसे अलग नहीं है। मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मैं खड़ा होकर चल भी नहीं पाया, उससे पहले ही मुझे प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, घोड़े, धनुष
और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता। परंतु मुझे गवाले की गौशाला मिली, गोबर मिला, राजकुमार तो मैं भी था, पर कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई महल नहीं। मिले तो सिर्फ लोगों के ताने कि मथुरा के घातक हमलों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते थकते नहीं थे कि भगवान शंकर को छोड़कर तुम्हें कोई और पराजित ही नहीं कर सकता, मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए मुझे उसे भी त्यागना पड़ा। मुझे ना चाहते हुए भी सैकड़ों विवाह या तो राजनीतिक कारणों से करने पड़े या उनसे जिन्हें मैंने नरकासुर से छुड़वाया था। अपने प्रति इतने अन्याय के बावजूद भी तुम शूरवीर कहलाए, किंतु जरासंध के प्रकोप से अपनी प्रजा को बचाने के लिए मुझे जब उन्हें यमुना तट से लेकर जाना पड़ा तो लोगों ने मुझे भगोड़ा कहा। कर्ण, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है। परंतु कर्ण, सत्य और धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे साथ अन्याय हुआ है, कितनी बार हमारा अपमान हुआ है और कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। चुनौतियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन वो उसे किस प्रकार लेकर आगे बढ़ता है वही उसकी नियति तय करती है। कर्ण, जीवन में तुम्हारे साथ कितने भी अन्याय हुए हो, परंतु ये तुम्हें अधर्म के मार्ग पर चलने की आज्ञा नहीं देते। ये कभी मत भूलो कि अधर्म हर स्थिति में विनाश की ओर ही ले जाता है। श्री कृष्ण और कर्ण के इस संवाद से हमें ये सीखने को मिलता है कि समस्याएं हम सभी के जीवन में होती हैं। हर किसी को अपनी समस्या ही बड़ी लगती है, परंतु जब हम दूसरों की समस्याओं पर विचार करते हैं तो हमें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। और जब तक ये जीवन है तब तक समस्याएं आएंगी। समस्याओं से पूर्णता मुक्ति किसी के लिए भी संभव नहीं, क्योंकि एक समस्या का समाधान होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। इसीलिए हमें बिना घबराए धैर्य और आशावादी सोच के साथ शांतिपूर्वक समाधान खोजने का प्रयास करते रहना चाहिए। इतना तय है कि प्रत्येक समस्या का समाधान होता अवश्य है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।